this video I will teach you preposition. Preposition क्या होता है उसका मतलब बताऊंगी. Preposition, preposition, पहले तो ये समझो कि pre और position, pre होता है पहले और position होता है जगह. किसी जगह पर पहले आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? preposition कहते हैं. pre का मतलब हो गया पहले और position का मतलब हो गया जगह. किसी शब्द, वो शब्द जो किसी स्थान पर पहले आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? preposition कहते हैं. सिंपल वर्ड्स में हमने ये बता दिया. अब हमारा है preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word in the sentence. बोलता है कि ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन, ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों सेंटर में जो रिलेशन दिखाएं उसको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं. ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के सेंटर में किसी शब्द का रिलेशन दिखाएं उसको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं. जैसे इन होगा एग्जांपल इसका. इन, into, on, upon, at, from, with, to, of, while, since, over, above, under, etc. ये सब क्या है? प्रेपोजिशन के एग्जांपल्स हैं कि हम जो नाउन और प्रोनाउन के बीच रिलेशन दिखाएं उसको प्रेपोजिशन कहते हैं और इनको हम सेंटर में दिखाते हैं ये अपना रिलेशन सेंटर में. जैसे फॉर एग्जांपल द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक इज ऑन द टेबल, तो इसमें हमारा प्रेपोजिशन क्या होगा? ऑन. बुक हमारे पास वर्ब है और टेबल हमारे पास नाउन है, ऑब्जेक्टिव है, तो हम क्या करेंगे? जो ऑन है वो हमारे पास क्या होगा? प्रेपोजिशन. इसमें नाउन और प्रोनाउन के सेंटर में जो हमने यूज किया है, रिलेशन जिसका यूज किया है वो उसको प्रेपोजिशन कहते हैं, तो हमने ऑन यूज किया इसमें, तो ये क्या हुआ इसमें? प्रेपोजिशन. सेकंड है she laughed at me. she laughed at me, तो जो at है वो हमारे पास क्या आएगा? प्रेपोजिशन. at क्या हुआ हमारे पास? प्रेपोजिशन. She laughed at me, वो मुझ पर हंसी, पर, तो at आएगा इसमें. at क्या आया? जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो प्रोनाउन है हमारे पास laughed नाउन, तो इन दोनों के बीच में जो आया उसको प्रेपोजिशन कहते हैं, तो ये हो गया at. इसको हमने प्रेपोजिशन को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. जैसे डायरेक्शन, टाइम, प्लेस. दिशा में, टाइम में और प्लेस में 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है इसको हमने. जैसे डायरेक्शन दिशा में कर दिया, इसको दिशा में भी किया है यूज, टाइम में भी किया है और प्लेस में भी किया है. अब हमने इसकी कैटेगरीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया और व्हाट इज प्रेपोजिशन वो भी बता दिया. नेक्स्ट है हमारे पास काइंड ऑफ प्रेपोजिशन. फर्स्ट है हमारे पास सिंपल प्रेपोजिशन, सेकंड है डबल प्रेपोजिशन, थर्ड है कंपाउंड प्रेपोजिशंस, फ्रेजेस प्रेपोजिशन, पार्टिसिपेट प्रेपोजिशन और लास्ट है डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन. ये हमारे काइंड्स हैं प्रेपोजिशन के. फर्स्ट है सिंपल प्रेपोजिशन. सिंपल प्रेपोजिशन मींस कि सिंपल, जो सिंपल वर्ड्स के साथ हम यूज करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल प्रेपोजिशंस. डबल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, फ्रेजेस प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन और नेक्स्ट हमारे पास डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन. पहले हम सिंपल प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज सिंपल प्रेपोजिशन? A word which used in simple sentences. वो शब्द जो सिंपल सेंटेंसेस में यूज होता है, वह प्रेपोजिशन जो सिंपल सेंटेंसेस में यूज होगी उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन में भी हमने पढ़ा कि जो नाउन और प्रोनाउन के बीच
सेंटर में रिलेशन बनाए उसको प्रपोजिशन कहते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल प्रपोजिशन क्या है। ए वर्ड विच इज यूज्ड इन सिंपल सेंटेंसेस, जो सिंपल सेंटेंसेस में यूज की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रपोजिशन। एग्जांपल एट, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, टू, वाई, इन, ऑफ, आउट, एक्सेट्रा। ये सब जो वर्ड्स हैं वो हम सिंपल सेंटेंसेस में यूज करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल इज इन द हॉल, तो यहाँ पे जो हमारा ये सिंपल सेंटेंस है कि द प्रिंसिपल इज इन द हॉल, तो जो यहाँ पे प्रेपोजिशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, इन। इन है जो वो हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास माई फादर इज एट होम, मेरे पिताजी घर पर है। माई फादर इज एट होम, नाउन प्रोनाउन के बीच जो रिलेशन बताए सेंटर में उसको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या होगा, एट। एट इज प्रेपोजिशन क्योंकि इसने नाउन और प्रोनाउन के सेंटर में रिलेशन बनाया अपना, इसको क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशंस। द frog jumped into the pond, जो into है यहाँ पे वो हमारे पास क्या होगा, preposition। The frog jumped into the pond, तो जो pond है वो noun है और jump हमारे पास क्या आया, pronoun। तो जो बीच में जो रिलेशन बनाया इन दोनों के उसको हम क्या कहते हैं, preposition। तो इनके हमारे पास क्या हुआ, प्रेपोजिशन। सेकंड आएगा हमारे पास डबल प्रेपोजिशन। डबल प्रेपोजिशन व्हेन टू प्रेपोजिशन वर्क एज ए सिंगल प्रेपोजिशन। डबल प्रेपोजिशन का मतलब होता है कि जब दो प्रेपोजिशन मिलकर काम करें और एक सिंगल प्रेपोजिशन को बनाएं उसको हम क्या कहते हैं, डबल प्रेपोजिशन। क्या बोला कि जब दो प्रेपोजिशन मिलकर काम करें तो वो मिलकर काम करें और एक सिंगल प्रेपोजिशन बनाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल प्रेपोजिशन। जैसे आई विल रिटर्न विद इन एन आवर, क्या बताया था उसमें, डबल प्रेपोजिशन में बताया था कि जब दो प्रेपोजिशन मिलकर काम करें और एक सिंगल प्रेपोजिशन को बनाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे दो प्रेपोजिशन ने मिलके एक सिंगल वर्ड बनाया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशन। आई विल रिटर्न विद इन एन आवर्स, तो यहाँ पे डबल प्रेपोजिशन क्या आएगा हमारे पास, विद इन। विद भी प्रेपोजिशन है और इन भी प्रेपोजिशन है, तो क्या हुआ, डबल प्रेपोजिशन बन गया ये कि आई विल रिटर्न विद इन एन आवर्स। तो विद इन क्या आएगा हमारे पास, डबल प्रेपोजिशन। मिलकर दोनों ने मिलकर दोनों प्रेपोजिशन ने मिलकर एक सेंटेंस बना दिया है तो उसको हमने डबल प्रेपोजिशन का नाम दे दिया। नेक्स्ट है यू कैन डू नथिंग विदाउट मनी। You can do nothing without money. Without is double preposition, right? You can do nothing. preposition बनाना है हमने, एक दो preposition को मिला के एक सिंगल सेंटेंस बनाना है, एक सिंगल preposition बनाना है। तो जैसे you can do nothing with preposition है और out preposition है, तो विदाउट को एक कर दिया है हमने तो उसको क्या, विदाउट मनी, तो उसको हमने क्या बोला है, प्रेपोजिशन। आगे है ही जंप्ड अप टू द नेक्स्ट रूफ। यहाँ भी हमने यही देखना है कि जो डबल प्रेपोजिशन होगा उसको हमने सिंगल सेंटेंस बनाना है, सिंगल प्रेपोजिशन में एक्सप्लेन करना है। ही जंप्ड अप टू द नेक्स्ट रूफ, तो यहाँ पे अप टू क्या होगा हमारे पास, डबल प्रेपोजिशन है, अप भी प्रेपोजिशन है और टू भी प्रेपोजिशन है, तो इनको मिलाया तो क्या बन गया, अप टू।
तो ये हमारे पास सिंगल सेंटेंस बन गया, सिंगल प्रेपोजिशन बन गया। थर्ड है हमारे पास कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होगा? कंपाउंड प्रेपोजिशन आर जनरली फॉर्म्ड बाय prefixing a preposition is to noun and an adjective and an adverb। बोलता है कि कंपाउंड प्रेपोजिशन वह होता है जो जनरली फॉर्म करता है एडवर्ब को, नाउन को और एडजेक्टिव को एक प्रीफिक्सिंग प्रेपोजिशन में। जो कंपाउंड प्रेपोजिशन है वो हमारे एडवर्ब को, एडजेक्टिव को और नाउन को जनरली फॉर्म करेगा एक प्रीफिक्सिंग वर्ड में, एक प्रीफिक्सिंग प्रेपोजिशन में। उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड प्रेपोजिशन। एग्जांपल है जैसे अक्रॉस, अलोंग, अराउंड, बिफोर, बिसाइड, between, inside, outside। जनरली प्रीफिक्स किया उसने हमारे नाउन्स को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। और ये जो कंपाउंड प्रेपोजिशन होता है इसमें ए और वी, ए और ये वाला वी, वी, ये वर्ड के आगे लगेंगे, वो हमारे पास कंपाउंड प्रेपोजिशन होंगे। जिनके आगे ये वर्ड्स लगे होंगे वो हमारे पास कौन सा प्रेपोजिशन है? कंपाउंड प्रेपोजिशन। जैसे अक्रॉस, क्रॉस के आगे अ लग गया तो अक्रॉस, अलोंग, अराउंड, बिफोर, बिसाइड, बिटवीन, इनसाइड, आउटसाइड, एक्सेट्रा। ये सब क्या है हमारे पास? कंपाउंड प्रेपोजिशन है। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, divide these apples between two sisters। इसमें नाउन, प्रनाउन और नाउन, एडजेक्टिव और प्रनाउन और एडवर्ब कोई प्रीफिक्सिंग, जनरली प्रीफिक्स किया हुआ है ए और वी के साथ, तो उसको हमने क्या बोलना है? कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो जैसे बिटवीन, divide these apples between two sisters। तो between यहां पे क्या आया? कंपाउंड प्रेपोजिशन। between क्या होगा हमारे पास? कंपाउंड प्रेपोजिशंस। I have 3 other coats beside these। I have 3 other coats beside this। तो बिसाइड क्या? साइड्स हो गया ना, पहले साइड दिशा, तो बिसाइड हमने वी और अ यूज करना है वर्ड्स के आगे, वर्ड के साथ अ और वी यूज करना है। तो बिसाइड्स हो गया हमारे पास कंपाउंड, कंपाउंड कर दिया, इनको जोड़ना कंपाउंड किया है, तो बिसाइड्स हमारे पास क्या होगा? कंपाउंड प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेजेस प्रेपोजिशन। फ्रेजेस प्रेपोजिशन क्या होते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड यूज विद द फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रेपोजिशन। बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों के समूह यूज विद द फोर्स ऑफ ए सिंगल प्रेपोजिशन। बोलते जो सिंगल प्रेपोजिशन है उसको हम फोर्स करते हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, समूह है ग्रुपों का, उसके साथ हम सिंगल प्रेपोजिशन यूज करते हैं। मतलब कि प्रेपोजिशन तो यूज करेंगे, मतलब उसके साथ एक सिंगल प्रेपोजिशन और भी यूज करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेजेस प्रेपोजिशन। जैसे अकॉर्डिंग तो हमारे पास प्रेपोजिशन है, फिर उसके साथ एक सिंगल प्रेपोजिशन और भी यूज किया है, तो उसको हमने क्या बोला? फ्रेजेस प्रेपोजिशन। जैसे अकॉर्डिंग टू, दोनों फ्रेजेस, दोनों प्रेपोजिशन है, अकॉर्डिंग भी है और टू भी है, बट हमने उनका सिंगल
सिंगल प्रपोजिशन के साथ दोनों को यूज किया है, उसको हमने क्या बोला है, फ्रेजेस प्रपोजिशन। जैसे अकॉर्डिंग टू, along with, along भी प्रपोजिशन है और with भी प्रपोजिशन है। away from, away भी प्रपोजिशन है और from भी प्रपोजिशन है। why way of, ये तीनों प्रपोजिशन है। with regard to, ये भी प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है with a view to, और ये भी एक हमारा क्या है, प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है हमारे पास, एग्जांपल देती हूँ सेंटेंसेस में इसके। देयर इज अ शॉप इन फ्रंट ऑफ स्कूल। अब इसमें हमने सिंगल प्रपोजिशन बनाना है, प्रीफिक्सिंग वर्ड्स के साथ सिंगल सेंटेंस बनाना है। तो जैसे देयर इज अ शॉप इन फ्रंट ऑफ स्कूल, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, फ्रेजेस का प्रपोजिशन कौन सा होगा, देयर इज अ शॉप इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, जो इन फ्रंट ऑफ है वो हमारे पास क्या है, फ्रेजेस प्रपोजिशन, फ्रेजेस प्रपोजिशन है, क्योंकि इसमें हमने ग्रुप ऑफ वर्ड यूज विद द फोर्स ऑफ ए सिंगल प्रपोजिशन बनाया है। एक जो स्मूथ था उसका एक हमने सिंगल प्रपोजिशन यूज किया है। देयर इज अ शॉप इन फ्रंट ऑफ स्कूल, जो इन फ्रंट ऑफ है वो हमारे पास क्या है, फ्रेजेस प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है दे वर ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम डेस्टिनेशन, अवे फ्रॉम, जो दे वर ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम डेस्टिनेशन, तो इसमें हमारा सिंगल प्रपोजिशन क्या बनेगा, अवे फ्रॉम। ये तो हमारे पास पूरा ग्रुप है, बट हमने उसको सिंगल प्रपोजिशन में यूज करना है, तो उस सिंगल प्रपोजिशन में यूज किया ग्रुप को हमने, तो क्या बना, अवे फ्रॉम। नेक्स्ट है हमारे पास इन ऑर्डर टू कंडक्ट एग्जाम अ कमिटी वाज एस्टेब्लिश्ड। इन ऑर्डर टू कंडक्ट एग्जाम अ कमिटी वाज एस्टेब्लिश्ड, इसमें जो हमने सिंपल प्रपोजिशन बनाना है, सिंगल प्रपोजिशन बनाना है, वो क्या है, इन ऑर्डर टू। इन भी प्रपोजिशन है, ऑर्डर भी प्रपोजिशन है और टू भी प्रपोजिशन है। ग्रुपिंग में हमने इसको सिंगल प्रपोजिशन में बना दिया है। इन ऑर्डर टू कंडक्ट एग्जाम अ कमिटी वाज एस्टेब्लिश्ड, तो ये क्या बना हमारे पास, फ्रेजेस प्रपोजिशन। नेक्स्ट है he sold his house for the sake of his son life. He sold his house for the sake of his son's life. Of the, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ द। ऑफ द इज फ्रेजेस प्रपोजिशन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द sold his house for the sake of his son's life. उसने अपना घर बेचा अपने सन पुत्र की लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिसिपल प्रपोजिशन। पार्टिसिपल प्रपोजिशन क्या होती है, वेरिंग, जिसके साथ हम ing यूज करते हैं, ing यूज करते हैं। जैसे वेरिंग, कंसर्निंग, पेंडिंग,
रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग और टचिंग, ये सब जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ हम आईएनजी यूज करते हैं, उसको हम पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे फर्स्ट है पेंडिंग फर्दर ऑर्डर मिस्टर खान विल एक्ट एज प्रिंसिपल। मतलब पेंडिंग फर्दर ऑर्डर्स, जो हमारे पास यहाँ पेंडिंग होगा वो हमारे पास पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है पेंडिंग, क्योंकि ये वो शब्द है जिसके साथ हम आईएनजी यूज करेंगे। तभी आईएनजी यूज करके ये नेक्स्ट सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल, पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। पेंडिंग फर्दर ऑर्डर मिस्टर खान विल एक्ट एज प्रिंसिपल, तो जो पेंडिंग है वो हमारे पास क्या है, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है। सेकंड है रिगार्डिंग योर प्लान आई विल टॉक टू हाई अप्स। पेंडिंग, स्टार्टिंग में हमने प्रेपोजिशन यूज कर लिया पेंडिंग, आगे उसने नेक्स्ट सेंटेंस बनाया है योर प्लान आई विल टॉक टू हाई अप, तो इसमें जो पार्टिसिपेट किया है वो रिगार्डिंग में किया है, रिगार्डिंग ने आईएनजी के साथ उसके साथ पार्टिसिपेट किया है, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। थर्ड है notwithstanding the opposition's residence the will was passed। notwithstanding the opposition's residence the will was passed, तो जो notwithstanding है वो उसने पार्टिसिपेट किया है the opposition's residence the will was passed इस सेंटेंस में, तो इसने स्टार्टिंग से ही हमने प्रेपोजिशन यूज कर दिया है, तो उसको हम पार्टिसिपेट प्रेपोजिशन बोलते हैं, क्योंकि उसने पार्टिसिपेट किया है इसमें। नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन। डिस्गाइज्ड हुआ कि ए डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन आर नॉट शो इन सेंटेंस, मतलब कि डिस्गाइज्ड जो प्रेपोजिशन होते हैं वो सेंटेंसेस में शो नहीं होते, बट उसमें यूज हो रहे होते हैं बट शो नहीं होते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन। ए डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन आर नॉट शो इन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में वो शो नहीं होते, उसको हम क्या, कौन सा प्रेपोजिशन बोलते हैं, डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन। जैसे आई गॉट अप एट 6 o'clock, I got up at 6 o'clock, वैसे तो ये 6 o'clock है, बट हम इसको जो प्रेपोजिशन है वो इसमें शो नहीं हो रहा है, जैसे 6 of the clock होगा, 6 of the clock, जो प्रेपोजिशन शो नहीं होते हैं प्रेपोजिशन में, जो तो उसको हम डिस्गाइज प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो ये सेंटेंस में हमें शो नहीं हुआ है कि यहाँ पे प्रेपोजिशन कहाँ है, वो जो 6 o'clock है वहां 6 of the clock होगा, वो होगा डिस्गाइज प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है आई रिसीव हिज लेटर वंस अ वीक। जो वंस अ वीक है वो प्रेपोजिशन है, क्योंकि उसकी जो उसमें जो इस सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन है वो हमें शो नहीं हो रहा है। जैसे वंस इन अ वीक, जो इन है इसमें वो प्रेपोजिशन है, वंस इन अ वीक, बट डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन में वो शो नहीं हो रहा है, तो हमने उसको ऐसे लिखा है वंस अ वीक। नहीं तो इसमें इन यूज होगा तो उसको हम लिखेंगे आई रिसीव हिज लेटर वंस इन अ वीक। तो कि स्टूडेंट्स, आज हमने प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ा, उसकी कैटेगरीज के बारे में पढ़ा और कितने काइंड्स हैं उनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।